पदस्थापन होता है, पदस्थापन के बाद फिर स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, ये एक सरकारी निरंतर प्रक्रिया है। हम एक ह्यूमन बीइंग है और हम ह्यूमन बीइंग अन्य प्राणियों से एक चीज में अलग होते हैं, वो है हमारा इमोशन। हमारे अंदर जो इमोशन होता है वो हमें हर एक प्राणियों से अलग बनाता है। अब सभी जानते हैं कि नियुक्ति के बाद पदस्थापन और सेवानिवृत्ति होना है, लेकिन साथ जब हम कार्य करते हैं तो एक इमोशनल अटैचमेंट में जुड़ जाते हैं, और यही इमोशनल अटैचमेंट हमें भाव विभोर कर देता है जब हम जुदा होते हैं या फिर अलग होते हैं। और उसके बाद अगर ऐसे साथी जिनका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा रहा हो और जिनसे हमें कुछ सीखने को मिला हो, उनके अनुभवों से सीखने को मिला हो, वो अगर जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग भाव विभोर हो जाते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर हमारा है, लेकिन फिर भी हम सभी कामना करते हैं कि आप सेकेंड इनिंग जो आपका है बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ होकर, स्वस्थ रहते हुए अपने परिवार के साथ बिताएं। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री प्रहलाद राय जी को कि अपने मनोभाव को कृपया आप प्रकट करें। आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, पर्यवेक्षक स्तरीय पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंतागण, मेरे प्रिय पंचायत सचिव साथियों, जन सेवक, रोजगार सेवक, अन्य कार्यालय कर्मी, आज की इस भाव बेला में श्री रोहित महतो का सेवानिवृत्त होना यथार्थ तो है, लेकिन थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए भी क्योंकि इसने मेरे सामने ही अपनी ज्वाइनिंग दी थी, मेरे साथ इसे बहुत लंबे समय तक कार्य किया, और मैं पिछले 1 जून को रिटायर हुआ हूं और आज 31 जनवरी को रोहित का रिटायर होना, लगता है कि मेरे सामने एक बच्चा रिटायर हो गया। खैर, भगवान इसकी ऊर्जा बचाए रखें और वह ऊर्जा इस नए फेज में वह लगाए और बहुत अच्छा करे। मैं उसके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं और उसके मंगलमय भविष्य हेतु भी कामना करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रहलाद राय जी, आपने अपने मनोभावों को प्रकट किया। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे बीच श्री महेंद्र नारायण सिंह जी से कि अपने मनोभावों को प्रकट करेंगे। माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, सहायक अभियंता, प्रखंड कृषि पदाधिकारी पंकज बाबू, सभी जेई साहब, कार्यक्रम पदाधिकारी, मेरे सभी पंचायत आए हुए मुखियागण, सभी मेरे पंचायत सचिवगण, जन सेवकगण, सबों का मैं इस विदाई समारोह में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज की विदाई समारोह मेरे भाई रोहित जी, हम दोनों का नियुक्ति साथी हुआ है और हम लोग दोनों बहुत साथ कार्य भी किए हैं। मंदिर में भी दंडाधिकारी के रूप में पार्वती मंदिर में ये रहते थे, बाबा मंदिर में मैं रहता था
और दोनों का मिला जुला संबंध बहुत अच्छा रहा। इनका कार्यकलाप बहुत अच्छा रहा। इनसे मैं प्रभार भी मणिगढ़ी के सारवा प्रखंड में लिया था। इनका लेखा लोखा बहुत सुंदर ढंग से रहता है। अभिलेख की कार्रवाई, कैश बुक, सभी चीज का संधारण बहुत सुसंगत ढंग से किया जाता है। इनका शेष काल जो है वो एकदम स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री महेंद्र नारायण सिंह जी। आगे मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से आग्रह होगा कि अपने मनोभावों को इस सभा के समक्ष प्रकट किया जाए। हमारे बीच उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय। सभी मुखिया लोग हैं, सबको बोलिए ना, और लोगों को क्लास में तो नहीं है, जैसे मुखिया लोग हैं, जनप्रतिनिधि जो इनके साथ अच्छे अवधि तक काम किए हैं, हमारे GRS हैं, वो बताएंगे इनकी कार्यशैली को, क्या बताएंगे पब्लिक से अपनी। रतन जी लोग हैं, अपने बुजुर्ग लोग अपना अनुभव बताएंगे। प्रखंड एवं अंचल में उपस्थित टीम के भी बोलिए। अंचल में भी तो ऐसा है कि कोलैबोरेट करके काम करते हैं ना हम लोग। अगर कोई भी अपने मनोभाव को प्रकट करना चाहेंगे तो कृपया प्रकट करें। सबसे पहले मुखिया जी दीजिए। आज के इस विदाई समारोह में हमारे पंचायत सचिव जो हमारे पंचायत में अभी तक तैनात रहे थे और आज बहुत इसी सब को भोगना पड़ रहा है कि जितने दिन मेरे पास रहे अच्छा कार्य किए, सारी रिकॉर्ड को अच्छा संधारण किए। मैं उनको अपना दिल से बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। संसार है और बुजुर्ग लोग भी लोग हैं, कुछ खट्टा मीठा भी है। बोलिए महाराज, ऐसे तुम बड़ी बोलते हैं। चल हम मुखिया नहीं है, और इनको बोलते हैं कि रिटायर होने के बाद मेरा गाना ना जाना रखिएगा। चलिए, एक ऑफर मिल गया आपको। प्रखंड सभागार में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय प्रहलाद जी, सिंह जी, महतो जी और हमारे सभी पदाधिकारी, प्रखंड कर्मी, सारे रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, सारे जनप्रतिनिधि, सबों का आज इस विदाई समारोह में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि ये सेवानिवृत्ति एक सतत प्रक्रिया है। विभिन्न पड़ाव से गुजरते हुए अंत में हम लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। सेवानिवृत्त सही समय में और बिल्कुल बेदाग रूप से हो जाना, ये बहुत बड़ी मायने रखता है। और हमारे रोहित जी जो है, इनके साथ पूर्व में भी हम काम किए हैं। प्रहलाद जी के साथ महतो जी हैं, सिंह जी हैं, सभी हमारे पुराने सब हैं। रोहित जी का कार्यकाल जो रहा है, मैं इसके पहले भी इनके साथ काम किया हूं, क्योंकि जहां भी हम रहे हैं तो BPRO रहे हैं। तो इनका कार्य का शैली बहुत ही खास तौर से लिखने पढ़ने में, इनका अभिलेख वगैरह का संधारण जो है, जो प्रक्रिया था, वो बहुत अच्छा ढंग से था। हमने इनका पंचायत को भी विजिट किए थे, देखे भी थे, और बहुत योग्य आदमी है और अच्छे। अब है कि इनका सेवानिवृत्ति आज के बाद से, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शेष समय इनका अपने अच्छे से बीते, परिवार के बीच में बीते, यही मेरी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने नहीं थी, हम चाहेंगे सभी कोई भाई। घर सर बगल में ही है, भले ऑफिस में नहीं मिलेंगे सर, लेकिन घर पर हम लोग साथ में मिलेंगे। मैंने यहाँ के
मुखबरी हैं बता रहे हैं। आगरा गांव पंचायती राज कोऑर्डिनेटर पंकज जी से अपने मनोभावों को प्रकट करें। दोनों के बगल में ही घर है। तो वही तो मुखबिर हो गया तुम ना, मुखबिर बनोगे तुम। यहाँ उपस्थित सभागार में सभी का स्वागत। आधा लाइन तो मेरा राहुल कॉपी कर लिया, वही हमको बोलना था तो हमसे पहले बोल के मेरा कॉपी कर लिया है। तो कट हो गया ना। हम बस इतना चाहेंगे कि सर का जैसे सेकेंड इनिंग शुरू हो रहा है, तो एक बार सर से चर्चा भी हो रहा था कि अब जो सेकेंड इनिंग मेरा स्टार्ट होगा हम बहुत ट्रैवल करेंगे, तो सर को बस यही है कि सर स्वस्थ रहे और सर जितना ट्रैवल करना चाहे करें, सर एंजॉय करें लाइफ को और नया नया चीज एक्सप्लोर करें। प्रखंड देवीपुर में जैसे हम यहाँ ज्वाइन किए थे, तो यहाँ जो भी उपस्थित है उसमें आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी तो हमारे बॉस थे ही, उसके अलावा जो जिन जिन गुरुओं का सहयोग मुझे मिला था उनमें सबसे पहला नाम प्रहलाद सर का है, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद श्री सौरभ जी का है। उसके बाद हमारे जो रोहित सर हैं, इन्होंने मुझे लिखना और मतलब वो ड्राफ्टिंग वगैरह बहुत अच्छे से सिखाया और इनका हैंडराइटिंग का पूरा प्रखंड ये रखता है कि सबसे बढ़िया हैंडराइटिंग सर का ही है। तो ऑल द बेस्ट सर, ट्रैवल जरूर करिएगा सर आप। थैंक यू। आगे मैं आग्रह करना चाहूंगा राजीव जी से अपने मनोभाव को प्रकट करें। आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे प्रखंड कर्मी सभी का इस विदाई मेला में स्वागत है। सारा कुछ तो लगभग बोल ही दिए हैं। हम शुभकामना देने के लिए सर को बोलने के लिए उत्सुक थे। सर जब हम लोग रजपुरा पंचायत का पदभार आदान प्रदान कर रहे थे, तो जिज्ञासावश पूछे थे सर कि सेकेंड इनिंग का क्या तैयारी है, तो सर ने बताया था कि मुखिया चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए मैं उसके लिए एकदम सर को शुभकामना देता हूँ, क्योंकि सर पंचायत सचिव के रूप में काम कर चुके हैं, तो पंचायत चलाना इनके लिए बहुत ही आसान होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही। पंचायत सचिव में कार्य करने के बाद मुखिया के रूप में कार्य का निर्वहन करना अति आसान हो जाएगा और साथ ही साथ लोगों की समस्याओं से रूबरू आसानी से हो पाएंगे और समस्याओं का निदान कर पाएंगे। आगे मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से आग्रह होगा कि सर अपने मनोभाव को प्रकट करेंगे। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय। अभी जब रोहित जी हमारे यहाँ बैठे थे चैम्बर में, तो बहुत सी बातें हम लोगों ने की। तो एक चीज हम आप लोगों को ये बोलना चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे, कोई भी पिक्चर हिट होती है तो उसके पीछे, पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। रोहित जी भले आज रिटायर कर रहे हैं, सेवानिवृत्ति की ओर जा रहे हैं या निवृत्त हो जाएंगे, तो ये एक खुशी की भी पल है। खुशी की पल के साथ साथ एक कुछ छोड़ जाने की अफसोस भी है। खुशी इस बात की है कि हमने वो मुकाम को प्राप्त कर लिया जिसके लिए एक सरकारी सेवक जिद्दोजहद, घर परिवार, समाज, दोस्त यार को सबको त्याग करके अपने सरकारी कार्य का निर्वहन करता है। अपनी शौक को, अपनी आदत को छोड़ के मजबूरी में भी कभी कभार काम करनी पड़ती है। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि यदि आज रोहित जी इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि जहां वो अपनी सेवानिवृत्ति की ओर है या आ गए हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि हम इनके पूरे समस्त परिवार को भी देते हैं कि जिनके बदौलत, जिनके हौसला अफजाई, जिनके बैक से सपोर्ट करने की वजह से भी हासिल कर पाएगा।
एक कलापूर्ण वातावरण परिवार में रहे। एक और भी चीजें हैं घर में होती है कि जब आपकी घर की ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहेगी, अब सरकारी कार्य का दायित्व निभा नहीं पाएंगे। तो मैं इनकी मैडम, इनके बच्ची, इनके भतीजे यहाँ आए हैं, मैडम तो नहीं आई है, लेकिन इन लोगों के माध्यम से हम मैडम को भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने आप को बहुत संयमित रखा। मनोबल कभी भी हमारे रोहित जी का टूटने नहीं दिया। क्या है कि मनोबल यदि वहां टूटती तो ये सर्विस में लड़खड़ाते, और कहीं ना कहीं इसका खमियाजा भुगतना पड़ता। हो सकता है आज वो बेदाग नहीं रहते। तो ये बैकबोन पीछे की जो ये है, उनको हर कोई भुला जाता है, लेकिन ये कटु सत्य है। आप खुद अनुभव करके देख लीजिए, क्या बिना परिवार के आप अपनी नौकरी में सर्वाइव कर पाइएगा? आपका टिफिन कोई देता है, कोई कपड़ा इस्त्री कर देता है, कोई आपकी गाड़ी पोंछ देती है, तो वो भी आपके लिए उतना ही लगा हुआ। तो ये उपलब्धि उनके लिए थी। रही बात रोहित जी की अपनी व्यक्तिगत चीज की, तो इनकी परिपक्वता मायने रखती। किस सिचुएशन में, किस व्यक्ति से, किस परिस्थिति में, किस अंदाज से चीजों को हल करना, ये सबकी बात नहीं है। आपने इनके लफ्जों पे कभी ये जो होता है ना हाइपरटेंशन बीपी वाली बातें नहीं सुनी होगी। मैंने व्यक्तिगत में भी। तो ये दिखाता है परिपक्वता, एक समझदारी, एक मानसिक मजबूती को दर्शाता है। हम अभी इन्हीं से यही से बातें कर रहे थे। एक जब तक आप मजबूत मानसिकता वाले नहीं रहेंगे तो नौकरी नहीं कर पाएंगे। रात 11 बजे आपके पास फोन जाएगी कि कल सुबह आपको ये काम करना है, और आप उस समय अपनी मानसिक संतुलन खो बैठेंगे तो बच्चे को डांटेंगे, परिवार को डांटेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे कि हम ही सिर्फ नौकरी करते हैं। कुछ लोगों में होती है घर में ये चीज कि हमारा ऑफिस का बर्डन है, हम ये काम नहीं करेंगे, ये काम तुमको स्वयं कर लेना है घर वाले को। तो इस तरह की चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, और उससे उबरना और उबर के इस मुकाम को प्राप्त करना, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। ये जो हम बात बोल रहे हैं ये हर घर में होती है। अभी सब आपके घर का कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जाएगा सब्जी खरीदते हुए जाएगा, कोई दूध खरीदते हुए जाएगा। तो एक बैलेंस बनाना, ऑफिस और घर के बीच में बैलेंस बनाना, ये आसान बात नहीं है, ये सीखने वाली बात है। यदि फिर अन्य कुछ और बात करें तो देखिए, इनकी शारीरिक अवस्था को देख के कोई आज इनको बोल पाएगा कि 60 इनकी उम्र हो चुकी है, कोई नहीं बोल पाएगा। तो शरीर के प्रति भी सजगता, आदमी को एक प्रशंसा लायक बनाता है। सभी लोगों ने अपनी बातों को रखी, अपने अपने तरीके से रोहित जी के बारे में बखान किया। लेकिन हकीकत यही है कि आज ये उपलब्धि जरूर हासिल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खोने का डर है। वो माहौल, वो परिस्थितियां, वो टास्क अब इनको नहीं मिलेगा। तो एक कहीं ना कहीं इनके लिए अभी थोड़ी कुछ दिन की अवधि थोड़ी सी चैलेंज बनी है, लेकिन जैसी इनकी शख्सियत है और खासियत है, व्यक्तित्व है, हमें को नहीं लगता है कि इनको आने वाले दिन में भी कोई परेशानी हो। तो मेरा ये कहने का अर्थ है
एक उदाहरण होना चाहिए तमाम कर्मियों के लिए भी, जैसे इनकी परिपक्वता, इनकी मानसिक संतुलन, इसके भोली विचार, टाइमली ऑफिस का कार्य का निष्पादन करना, घर के बीच बैलेंस बनाना, ये सब गुण हम लोगों को उत्साहित करती है, उदाहरण स्वरूप रखनी चाहिए। ये निश्चित रूप से हर कोई लोगों ने और हम लोग कामना करेंगे कि आने वाला जो इनका अगला पल होगा, अगला पार्टी होगा, जो भी निश्चित रूप से इन्होंने अपना कुछ सोच के रखा, जैसे हमारे कुछ लोगों ने बता दिया कि मुखिया फोरकास्ट कर दिया या अपना का इनका अपना सोच है, तो हम लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि ये भावना, ये जज्बा कायम रहे, भगवान इनको स्वस्थ रखे और अच्छी तरीके से अपनी दूसरी पारी का को चलाए। धन्यवाद। करना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित अंचल अधिकारी महोदय इस सभा को संबोधित करते हुए विधायक इस बेला में अपने मनोभाव को प्रकट किया जाए। हमारे बीच उपस्थित अंचल अधिकारी महोदय। आज के विदाई समारोह में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और हमारे कुछ चहेते, इनके जो काम करने वाले जो उपस्थित हैं उनको भी बधाई। और हम लोग आशा करेंगे कि ये जो नौकरी है वो उम्र का 60 साल है, तो आज हम हैं, आज ये हैं, कल हम भी रहेंगे विदाई में। तो एक सुखद क्षण भी है और एक दुखद भी है। सुखद इस मामले में है कि हमने बेदाग इस नौकरी को करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं और यह उपलब्ध सब आदमी को नहीं मिलता, क्योंकि आज के नौकरी में हम तो देख रहे हैं, जब फर्स्ट बार यहाँ आए हैं तो यह महसूस हो रहा है कि जो आदमी को नौकरी नहीं मिला है वो सोचता है कि नौकरी मिल जाता कितना आसान है, लेकिन हम समझते हैं कि नौकरी मिलने के बाद नौकरी बचाए रखना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी का जो सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप हो गया, बहुत तरह का जो प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से आपको हर बात को संयमित रूप से बोलना पड़ता है। आपको गुस्सा भी है लेकिन उसको दिखाना नहीं है, और अक्सर ये महसूस किया जाता है कि हम जो काम करने के लिए आए हैं उसको करना है। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति से उलझने लगे तो पता चला कि नौकरी से पहले सेवानिवृत्ति का समय नहीं है। तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि गुस्सा जो है पब्लिक दे रही है या आम जनता जो भी है, पदाधिकारी वर्गीय भी, तो हम लोग उसको पीते हैं, प्रयास करते हैं कि उसको पी जाए। और नौकरी में यही बोला भी जाता है कि आपको बर्दाश्त करने का क्षमता, सहन शक्ति हो गया, भावनात्मक कोई काम नहीं करना है, क्योंकि भावना में बह के अगर आप काम कर रहे हैं, कोई नियम आपसे पार हो गया, उसको ध्यान में नहीं रखे तो वही एक गले का फांस बन जाए। तो नौकरी में हमेशा क्या बोलना है कि नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स होता है और उसका पालन आपको अक्षरश करना पड़ेगा। हाँ, कुछ है कि आप नहीं देखते होंगे समय पर, लेकिन जब बाद में पता चलता होगा तो सीख लेते हैं कि आने वाला समय फिर इसको रिपीटेशन मेरा नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छा है। हम लोग आशा करेंगे कि इनका जीवन का जो दूसरी पारी चालू हुआ है उसको वह सुखद, स्वस्थ और भविष्य उज्ज्वल के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं श्री विशेश्वर राव जी, जो यहाँ देवपुर प्रखंड में बीपीआरओ के भी प्रभाव में रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि विधायक इस बेला में आप अपने मनोभाव को प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो देर से आए, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ प्रखंड का अधिकारी महोदय, अंचलाधिकारी महोदय और विधायक देने के लिए जो आए रोहित महोदय, उनको हम तहे से दिल से
शुक्रिया। हम भी इसी प्रखंड से विदाई हुए हैं और इसी मन से विदाई हुए हैं कि दूसरा में विदाई हो रहा है रोहित बाबू। हम लोग इस प्रखंड सभागार में भी 3 विद्यालयों की विदाई हुए हैं। एक प्रहलाद बाबू हुए हैं, एक हम हैं और एक रोहित बाबू हैं। खैर ठीक है, पंकज बाबू ने ठीक ही कहा कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। रोहित बाबू सर, इनके साथ हम बहुत अच्छे से काम किए हैं। यह बहुत अच्छा पंचायत सचिव थे जो आज यहाँ विदाई के वेला में हम पहुंचे हैं। और अब तो विदाई के वेला में हम कहेंगे रोहित बाबू को, आप इतने अच्छे ढंग से पंचायत को चलाए, प्रखंड को भी चलाए। अब आपकी बारी है घर गृहस्थी का, अपना स्वास्थ्य का, अपना परिवार का। इसलिए हम अंतिम बारी के साथ कहना चाहते हैं, आप जहां भी रहें अपने परिवार के साथ अपना स्वास्थ्य है, सुखी रहे, खुशी रहे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आग्रह करना चाहूँगा प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से श्री रोहित महतो जी को सॉल प्रदान करते हुए में इनके अनुभव को शेयर साझा करूँ। सबसे लास्ट इनका रहेगा। हाँ, इनका रहेगा। सबसे लास्ट पुनीत को परेशान किया होना चाहिए ना। अब ये तो को निकाल सकते हैं, फिर कल के बाद खुद सुनेगा। आज यदि वो किसी पर आरोप लगाते तो हम काम कर कार्रवाई कर सकते हैं। जीवन के नए अध्याय को प्रारंभ करने की शुभकामनाएं प्रदान किया जाए। आग्रह होगा आदरणीय अंचल अधिकारी महोदय से फ्लावर बुके प्रदान करते हुए श्री रोहित महतो जी को जीवन के नए अध्याय प्रारंभ करने की शुभकामनाएं प्रदान किया जाए। ये तो जवान लग रहे हैं, अभी तो रिटायरमेंट होना ही नहीं चाहिए। कि भगवत गीता प्रदान करते हुए सम्मानित किया जाए। कंडीशन पे देखना चाहिए बीमार है, 2 साल नौकरी करता तो आग्रह होगा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी महोदय से डायरी प्रदान करते हुए सम्मानित किया जाए। मैं स्वयं रोहित महतो जी को फ्लावर बुके प्रदान करते हुए ये शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आगे के इनिंग में स्वस्थ रहते हुए अपने परिवार के साथ भरपूर समय बिताएं एवं हमेशा स्वस्थ रहें। अरे तालियां तो गड़गड़ा। मैं आग्रह करना चाहूंगा प्रश्न वीडियो महोदय से छड़ी प्रदान करते हुए सम्मानित किया जाए। मैं आग्रह करना चाहूंगा श्री विशेश्वर राउत जी से भाव प्रदान करते हुए पुष्प प्रदान करते हुए नए इनिंग की शुभकामनाएं देते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा श्री प्रधान राय जी से फ्लावर बुके प्रदान करते हुए सम्मानित किया जाए। मैं आग्रह करना चाहूंगा श्री महेंद्र नारायण सिंह जी से अब मैं आग्रह करना चाहूंगा प्रखंड के समस्त ऑफिशियल से पुष्पहार पहनाते हुए सर को शुभकामनाएं दिया जाए। श्री रोहित महतो जी को शुभकामनाएं दिया जाए।
आइए मुखिया जी, समस्त जनप्रतिनिधियों और समस्त ऑफिसियल से आग्रह होगा पुष्पहार पहनाते हुए सेवानिवृत्ति की भावुक बेला में अभी टाइम है, कुंभ के लिए भी समय है, चलेगा फरवरी तक। अभी जो भीड़ है उसके लिए जो है 60 लेने वाला का अभी जो भीड़ है टिकट जो गया है वो बोल रहे हैं कर देते ना थोड़ा भाई है ना भीड़ है आदमी साथ में हां भाई अरे मीडिया हवा की बनाता है अभी सिचुएशन बहुत और एरिया को नहीं मरने जाएगा सोया हुआ आदमी में जाएगा तो संतुलन नहीं उतर गया ना। इस सभागार में उपस्थित हमारे विभाग के चेयरपर्सन आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचल अधिकारी महोदय, उपस्थित हमारे पूर्व सेवानिवृत्त बड़े भाई प्रहलाद भाई हैं, महेंद्र भाई, विशेषर बाबू, तूफानी दा एवं उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को मैं अभिवादन करता हूं। सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के लिए आज का दिन बड़ा ही अहम होता है। मैंने अप्रैल 1993 को इस सेवा में योगदान किया। हमारे प्रहलाद दा उस टाइम में थे वहाँ सीनियर में, ये हमारे गुरुजी रहे हैं। कुछ भी होता था तो हम पूछते थे इनसे कैसे ड्राफ्टिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है। आज जो भी मैंने सीखा, एक हमारे प्रहलाद दा है और एक थे हमारे राम प्रसाद भाई, दोनों से मैंने सीखा, अच्छे चीजों को ग्रहण किया
और वो समय 32 वर्षों का समय आप लोगों के प्यार भरा साथ और मैं यह पता नहीं चला कि यह 32 वर्ष कब बीत गया। मैं विशेष क्या कर्तव्य को कैसे निभाया, इसका तो आकलन केवल सर आप ही कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा प्रयास अच्छे कार्य के लिए किया। आज मुझे कहीं किसी भी प्रकार की मेरे सर्विस बुक में कहीं कोई भी पदाधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं यही इस सरकार और हमारे जितने भी पदाधिकारी रहे, ये हमारी सबसे बड़ी उनसे जो आशा थी उसको अच्छे तरह से पूरा किया। मैं आप लोगों के बीच होता यह है, जब कोई कार्य एवं दायित्व का दिया जाता है और उसे हम यदि खुशी से कर्तव्य का निर्वहन कर लेते हैं तो एक परिवार सा बन जाता है। सरकारी महकमा या जिस जगह पर हम पदस्थापन है, एक परिवार के जैसा बन जाता है। आज मैं उसी परिवार से विदा हो रहा हूं, लेकिन यहाँ की यादें और आप लोगों का प्यार भरा साथ मेरे जीवन को भरपूर खुशियां देगी। अंतिम में सर के द्वारा आज मेरी सेवानिवृत्ति पर आपने जो सम्मान दिया, उसके लिए मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। अंतिम में आप लोगों को मेरे तरफ से मन से आभार, और यदि कोई किसी तरह का शिकवा शिकायत मेरे से हुआ हो तो उसे अपना छोटा भाई समझ करके माफ कर दें। अंतिम में सभा को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यादें हमेशा दिलों में रहेंगी, आपकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। आपके साथ काम करने का जो सुखद अनुभव हमें प्राप्त हुआ, हम सबों को जो सुखद अनुभव प्राप्त हुआ, ये अनुभव हमेशा हमारे काम आएगा। आपकी विदाई हमें दुख तो जरूर देती है, लेकिन साथ ही साथ हम आपके लिए खुश हैं, क्योंकि अब आप अपने जीवन के इस नए अध्याय को अपने परिवार, अपने बच्चों एवं अपने समस्त आपसे जो जुड़े हुए हैं लोग, उनके साथ स्वस्थ रहकर हंसी खुशी बिताएं और आनंदमय जीवन व्यतीत करें। यही हम सबों की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।